सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि पीछे मुड़ कर के देखना स्पष्ट है। यदि कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़ कर के देखता है तो हम लूत की बीवी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो पीछे मुड़ कर के देखे और नमक के खंभा बन गया, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करने के लिए पीछे मुड़ करके देखना पड़ता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा हमको कैसे कैसे परिस्थितियों से बचा के रखा और कैसे कैसे परिस्थितियों से सुरक्षा दिया और किन किन परिस्थितियों में जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं उसके द्वारा परमेश्वर मदद और सहायता कर रहे हैं। हम अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, अय्यूब 42 अध्याय और उसका 2 से 5 पद के बारे में। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या अय्यूब परमेश्वर को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप धर्मी हैं और मैं एक पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर के हाथ में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेरे जैसे आँख का पलक गिरता है उसी तरह से परमेश्वर अपना कार्य करते हैं। आँख का पलक झपकते हैं। दूसरा का पद में पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर का युक्ति ऐसी है कि कोई भी मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 1 से हम 13 यदि 10 काम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो कुरनेलियुस के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर यहोवा के सामने उसका दान पुण्य अभी पहुंचा है, ग्रहण नहीं किया गया है। वो अपने दूतों को भेजता है कि जाओ पतरस को बुला के लाओ, जो समौन चमड़े का धंधा करता है उसके घर में। जैसे दूत जाते हैं वहाँ पर, पतरस को भूख लगती है तो खाना बनने में देरी है तो वो ऊपरौटी कोठरी में जा कर के वो प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं तो दर्शन देखते हैं कि एक चादर है जो स्वर्ग से उतर रही है, उसमें अशुद्ध जानवर है। तो परमेश्वर कहता है कि पतरस उठ और मार और खा। पतरस कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे मुंह में कोई अशुद्ध वस्तु गई ही नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जिसको शुद्ध ठहराया है तू अशुद्ध मत कह। जैसे वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनको 3 लोग बुलाने के लिए दरवाजा पर खड़े हैं। पवित्र आत्मा बोलते हैं कि उनके साथ जाओ। जैसे वो कुरनेलियुस के घर में जाते हैं, कुरनेलियुस उनका स्वागत करता है धूमधाम से, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, वहाँ पर बड़ी पार्टी करता है। जैसे वो प्रचार करना चालू करते हैं, मेरे प्रियो, सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। संत पतरस कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की बाढ़ को कौन रोक सकता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने जो जो नहीं समझा था वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए पर्दा की, जो जो बातें कठिन है वही उसने कहा। तीन पद में, तुम मुझसे पूछा तू कौन है, ज्ञान रहित होकर उसने उत्तर दिया, पर्दा डाला। बी पाठ में हम पढ़ते हैं, जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ कि सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ कि तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना। अय्यूब कहते हैं कि मैं अपने कानों से तेरा सुसमाचार सुना, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हम पढ़ते हैं कि क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के आते हैं, यीशु मसीह के को
यीशु मसीह का गुड न्यूज लेकर के आते हैं मेरे प्रिय, इसीलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि पीछे मुड़ करके अब्राहम ने देखा और अपनी सारी भलाइयों के बारे में परमेश्वर को धन्यवाद किया कि जो परमेश्वर हमको इतना धन संपत्ति दिया, वो परमेश्वर ले लिया, उसका नाम धन्य। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम क्या है? धन्य है मेरे प्रिय। धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा के नाम से आते हैं, यीशु मसीह। जब यीशु मसीह राजा बनते हैं तो वहाँ पर लोग जय जयकार करते हैं कि दाऊद की संतान की होसन्ना, जो यहोवा के नाम से आते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि यदि आप दोनों आँख से 20 किलोमीटर देखते हैं, लेकिन दोनों आँख से देखते हैं, एक आँख से नहीं देखते जी। 2020 में बहुत सारा परेशानी आया, बहुत सारा लॉकडाउन लगा, लेकिन उस लॉकडाउन के दरमियान भी परमेश्वर अपने बच्चों को भूखा रहने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घाटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी मेरे प्रिय नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता, मनुष्य नीचे रहता है। कभी कभी यह देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि किस चीज़ को होने देता है परमेश्वर। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, उस पर घटनाएं घटने दिया, उसके भाई लोगों ने क्लेम किया, मारा कूटा और उसको सौदागरों के हाथ में बेच दिया, वो मिस्र देश में चला गया। सारी घटनाएं आप लोग जानते हैं, लेकिन मेन बात है कि यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर था और परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में निरंतर कार्य करती थी मेरे प्रिय। उस पर बहुत सारे परीक्षाएं आई, लेकिन उनसे वो हताश नहीं हुआ, ना निराश हुआ। लास्ट में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। जिस प्रकार वो फिरौन के सारे सपनाओं का उत्तर और फल बता दिया कि 7 साल क्लेश होगा, 7 साल खूब अन्न उपजेगा, तो पूरे मिस्र में डुगडुगी पिटवा दिया कि यूसुफ को छोड़ और कोई प्रधानमंत्री नहीं, और जैसे वो बोलेगा वैसा करना, वो हुक्म निकाल दिया और अंगूठी का मोहर लगा करके चारों तरफ प्रचार करवाया मेरे को। अयूब के बारे में देखें, यूसुफ के बारे में देखें, दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला, उसको परमेश्वर राजा बनाया, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराता था तो योद्धा था और सितार पर वो गीत गाता था, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता था। परमेश्वर का दिल का मोहने वाला व्यक्ति था, तो वो दाऊद राजा था। जब ईसे उसके घर में जाते हैं अभिषेक करने के लिए, तो उसके बड़े बड़े भाई फौज में है, लेकिन उनको नकार दिया। जैसे दाऊद आया वैसे वो बैठा था और परमेश्वर की आत्मा ने उसको परबल से उतारा और वो दौड़ करके जा करके उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए। परमेश्वर आपको अभिषेक किया। कब? जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। दानियल के बारे में हम देखते हैं, एस्तर के बारे में देखते हैं, आगे हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस जब दमिश्क के रास्ते पर गया तब उसको परमेश्वर घोड़ा पर से उतार दिया, अंधा हो गया। हनन्याह गया, हाथ रखा और चंगाई पाया मेरे। कब? जब वो पीछे मुड़ करके अपने किए हुए कर्मों का माफ़ी मांगता है परमेश्वर से कि परमेश्वर जो भी मुझसे भूल चूक हुई है क्षमा कर। इसलिए परमेश्वर जितना भलाई आपके और मेरे जीवन में मेरे प्रिय किया है,
उसको याद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो हर वक्त आपके जीवन में काम करता है। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य करना चालू कर देते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को पीछे मुड़ करके देखना, स्पष्ट रूप से देखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कैसे भलाई किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ करके देखना है, ना कि और कोई लालच बस कि वहाँ पर हमको लहसुन और प्याज खाने को मिलता था तो ये खाने को मिलता था, उसके लिए नहीं तो नमक का खंभा बनना है लूत की बीवी की तरह। इसीलिए परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे।